गया नगर निगम सशक्त स्थायी समिति में पुराने चेहरों का दबदबा, फिर हासिल की जीत, 2 नए सदस्यों की एंट्री। अगले 6 महीनों के अंदर शहर में व्यापक दिखाई देंगे विकास कार्य। मोहन श्रीवास्तव। 7 सीटों के लिए 14 उम्मीदवारों में हुआ कड़ा मुकाबला। नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के 7 सदस्यों के चयन को लेकर हुए चुनाव में 5 पुराने और 2 नए सदस्यों ने जीत दर्ज की है। इस रोमांचक और प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबले में पूर्व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव समेत 5 पुराने सदस्यों ने एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। वहीं 2 नए चेहरों ने भी समिति में जगह बनाकर सबका ध्यान खींचा। चुनाव में विजयी उम्मीदवारों में पूर्व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, विनोद प्रसाद यादव, चुन्नू खान, तबस्सुम परवीन और मनोज कुमार शामिल है, जिन्होंने दोबारा जीत हासिल की। वहीं सारिका वर्मा और उपेंद्र कुमार पहली बार समिति के सदस्य चुने गए। वहीं समिति के पुराने सदस्य वार्ड संख्या 1 की स्वर्णलता वर्मा इस बार चुनाव हार गईं। नगर निगम की इस अहम समिति की 7 सीटों के लिए कुल 14 प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीतिक हलचल तेज थी। पार्षदों के बीच संख्या बल और गुटिये समीकरण को लेकर लगातार जोड़तोड़ चल रही थी। चुनाव को सत्ता पक्ष की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था, जिसके कारण मुकाबला बेहद दिलचस्प बना रहा। मतगणना पूरी होने और परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। विजयी सदस्य जैसे ही बाहर निकले, समर्थकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और जिंदाबाद के नारे लगाए। मौके पर नगर निगम के मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने सभी विजयी सदस्यों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जीत के बाद पत्रकारों से बातचीत में निर्वाचित सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि अगली 6 महीनों के अंदर शहर में व्यापक विकास कार्य दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आधुनिक प्रदूषण मुक्त टावर लगाई जाएंगी। नगर निगम क्षेत्र में जहां अब तक मैकेनिकल स्वीपिंग की व्यवस्था नहीं पहुंची है, वहां 1 माह के भीतर सफाई व्यवस्था शुरू कराई जाएगी। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में गया को देश के टॉप 10 शहरों में शामिल कराने का लक्ष्य भी रखा। इसके अलावा शहर में आधुनिक बस स्टॉप, वार्ड स्तर पर पुस्तक भवन और गली गली LED लाइट लगाने जैसी योजनाओं को भी जल्द पूरा करने का दावा किया गया। आज का ये चुनाव से और बल मिला है कि हम लोग आज से लगभग 6 महीना के अंदर गया शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्डों में आम लोग को क्लास 6 से छात्र छात्राओं को पढ़ने से लेकर के और PhD करने तक और एक कर्मचारी के चयन आयोग में एग्जामिनेशन तैयारी करने से लेकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तक 14,000-15,000 बुक रहित प्रत्येक वार्डों में शिक्षा के पुस्तकालय भवन हम लोग बना के जनता के प्रति सुपुर्द करेंगे और इतिहास हिंदुस्तान में बना के दिखाएंगे कि नगर निगम क्या कर सकती है। अगर नेक इच्छा हो तो चरण चूमेगा उसके सारे विकास। हम लोग बहुत सा काम अभी योजना चलाने वाले हैं और 1 साल के अंदर पूरे शहर को हम लोग एक गली को LED लाइट और हाई मास लाइट से सुसज्जित करेंगे। अगर ईमानदारी से रैंकिंग होगी तो शायद बिहार का पहला शहर होगा जहां एक गली में लाइट प्रकाशित रहेगा। ऐसे कई काम हैं जो आम जनता को आपको 6 महीना से साल भर के अंदर मिलेगा। सभी लोगों ने मिलकर, सभी हमारे शुभचिंतक मिल करके, हमारे सम्मानित माननीय पार्षदगण मिल करके 53 वोट में 2 वोट कैंसिल हुआ, वो भी हमारा ही था। तो मतलब 45 वोट माने एक तरफा कोई मतलब नहीं बनता। इतनी आस्था और विश्वास दिया, पूरे जनता ने उन पार्षदों को चुना। इसके लिए मैं आम जनता के साथ साथ माननीय पार्षदगण का, मेयर साहब का, सभी वोटर सपोर्टर का, सभी जो दोस्त साथी हैं, मीडिया भाइयों का दिल से हृदय से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि गया नगर निगम क्षेत्र में आज से 6 महीना के अंदर गांधी मैदान में जहाँ हजारों लोग घूमने आते हैं, उसको हम लोग वहाँ पे प्रदूषण मुक्त टावर लगाने का काम करेंगे। दूसरा कि गया नगर निगम के द्वारा जो भी एरिया मैकेनाइज स्वीपिंग से छूटा हुआ है उसको आज से 1 महीना के अंदर चालू करें। तीसरा कि जो हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत मिशन में 27वां स्थान है, उसको प्रयास करके 1 to 10 में लाने का हर संभव कोशिश और सब मिलकर हम लोग प्रयास करें। आज का परिणाम के बाद चौथा कि कुछ दिन के अंदर गया शहरी क्षेत्र में बम्बे और दिल्ली के तर्ज पर खूबसूरत बस स्टॉप बनेगा, जिसमें धूप और पानी से सभी यात्रियों को सहायता प्राप्त होगी और शहर बम्बे दिल्ली की तरह खूबसूरत दिखेगा। 6 महीना के अंदर ये धरातल पर हम लोग लाके दिखाएंगे आम लोगों को। इसके